हरे कृष्णा हरे राम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपने जीवन में बहुत सुखी और प्रसन्न हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपकी शादी किससे होगी और कब तक होगी। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए गए दो पाइल में से किसी एक को चूज़ करना होगा। अगर आपको पाइल सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग के साथ डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं, आप डायरेक्ट वहां से जाकर अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सभी पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें और भविष्य में ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए रीडिंग को शुरू करते हैं। आपको यह रीडिंग बहुत ही शांत मन से और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए देखना है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं उससे यह पता चल रहा है कि आप में से अधिकतर लोग जो यह रीडिंग देख रहे हैं उनकी शादी की उम्र है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी काफ़ी छोटे हैं। यहाँ पर कुछ टीनेजर्स की एनर्जी भी आ रही है। खैर, आपकी उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी उम्र के हैं, आप यह रीडिंग देख सकते हैं। सबसे पहले इनकी एनर्जीज़ काफ़ी मैच्योर दिखाई दे रही है या आपसे ज़्यादा मैच्योर रहेंगे। यह उम्र में भी हो सकता है या फिर लाइफ के एक्सपीरियंस में भी। कुछ लोगों के लिए यह उम्र में आपसे 1-2 साल छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन यह आपसे ज़्यादा मैच्योर होंगे। मतलब इन्होंने लाइफ को आपसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया होगा। इनकी एनर्जी यहाँ पर मोमेंट वाली दिखाई दे रही है। मतलब इनको मूड स्विंग होता होगा, कभी ये बहुत खुश तो कभी ये बहुत दुखी होते होंगे। और ऐसा इसलिए भी होता होगा कि यह जिस प्रकार अपनी लाइफ को देखते हैं या फिर सोचते हैं कि इनके जीवन में सब कुछ ऐसे ऐसे होगा, जिस तरह से यह अपने जीवन को प्लान करते हैं, कभी कभार चीज़ें इनके मुताबिक नहीं होती और यह चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। साथ ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। इन्हें जो चीज़ इनके जीवन में चाहिए उसे पाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और इनका लक भी इनके साथ होता है। मतलब ये जो भी हैं जिनसे आपकी शादी होगी वह बहुत ज़्यादा लकी होंगे। वह अपने जीवन में जो भी काम करते होंगे उसमें उन्हें सफलता बहुत जल्द मिल जाती होगी। दोस्तों, ऐसे कुछ लोग आपने अपने आसपास देखे होंगे जो बहुत सालों से किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे फिर वह कोई जॉब हो, नौकरी, करियर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको जल्दी सफलता नहीं मिलती या फिर वह सालों से किसी एक चीज़ में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी उनको कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रही। लेकिन ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। जिन किसी से भी आपकी शादी होगी उनका लक हमेशा उनका साथ देगा और जब ये आपके जीवन में आएंगे, जब भी आपका रिश्ता इनसे जुड़ेगा तो आपके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। अगर अभी आप अपने आप को अनलकी फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो इनसे मिलने के बाद आपकी जीवन भी बदल जाएगी। आपकी लाइफ से सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी और जब भी ये शख्स आपके जीवन में आएंगे
आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस हो जाएगी। आपकी जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, फ्रस्ट्रेटिंग या फिर मूड स्विंग, यह सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस शख्स की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है और यह एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टेटर हो सकते हैं। यह अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वह बहुत जल्द रियलिटी में बदल जाती है। इसीलिए आप जब इनसे मिलेंगे या इन्हें देखेंगे तो यह अपनी लाइफ में एक अच्छे पोजीशन पर होंगे। भले ही यह अपनी लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी आपकी शादी होगी उस समय तक यह अपनी लाइफ में वेल सेटल हो जाएंगे। दोस्तों, जिनसे भी आपकी शादी होगी, अगर इनका नेचर देखें तो यह नेचर वाइज बहुत ही काइंड हार्टेड दिखाई दे रहे हैं। मतलब यह दिल के बहुत अच्छे इंसान होंगे। यह भूल कर भी ऐसा कोई काम या बात नहीं करेंगे जिससे सामने वाले को दुख हो। इनके लिए इनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, लेकिन जब आप इनकी फैमिली में जाएंगे तो आप भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें बहुत मानते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं पाएंगे कि ये आपका साथ नहीं दे रहे हैं या फिर आपको अकेले छोड़ दिया हो। जितना इनकी फैमिली इनके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, उतना ही आप भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। यह अपनी लाइफ को काफ़ी बैलेंस में चलाना चाहेंगे। यह अपनी लाइफ में हर रिश्ते को अहमियत देना जानते हैं। इसीलिए आप कभी ऐसा नहीं पाएंगे कि यह आपके लिए अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के लिए यह आपसे लड़ रहे हैं। यह रिश्तों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। यह शख्स दिल से काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच काफ़ी सारी सिमिलैरिटी भी दिखाई दे रही है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के सोचने का तरीका, थॉट प्रोसेस सिमिलर होगा, जो कि एक अच्छी बात है। अगर दो लोगों की थॉट प्रोसेस, उनके सोचने समझने का तरीका एक दूसरे से मेल करता है तो इससे झगड़े या फिर किसी प्रकार की गलतफहमी कम हो जाती है। दोस्तों, जिससे भी आपकी शादी होगी यह अपनी लाइफ में काफ़ी वेल सेटल होंगे और एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। अगर फाइनेंस की बात करें तो इनके पास बहुत पैसा दिखाई दे रहा है। यह पैसा इनकी फैमिली का भी हो सकता है या फिर इन्होंने इसे खुद कमाया हो। अगर इनकी फैमिली के पास बहुत सारा पैसा, धन दौलत हो, उसके बाद भी यह उन पैसों पे जीने पे बिलीव नहीं करते। इन्हें हमेशा से अपना कुछ अलग करना होगा और जिसमें यह कामयाब भी दिखाई दे रहे हैं। इनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होगा और इनका खुद का नेचर भी चाइल्डिश लाइक दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत कम लोग ही हैं जो अभी इनसे मिल चुके होंगे, चाहे फिर आपको इसके बारे में पता ना हो या फिर आपने ध्यान नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप में से अधिकतर लोग अभी इनसे नहीं मिले हुए हैं। लेकिन आप में से जिनकी उम्र 23-24 साल से ऊपर है, बहुत जल्द आप इस शख्स से मिलने वाले हैं जिनसे आपकी शादी होगी। यहाँ पर लव मैरिज और अरेंज मैरिज के चांसेस 50-50 दिखाई दे रहे हैं। जिनका लव मैरिज होगा उनके लिए यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं कि आप इनसे किसी पार्टी में मिल सकते हैं या फिर किसी ऐसे फंक्शन, इवेंट में या कोई बर्थडे पार्टी, मैरिज सेरेमनी या फिर कोई ऐसी जगह हो सकती है
जहाँ पर बहुत भीड़ हो, या फिर यूँ कहें तो जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हों, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स ने किसी प्रकार की कोई गैदरिंग पार्टी रखी हो, आप वहाँ पर भी इस शख्स से मिल सकते हैं। लेकिन वहीं जिन लोगों की अरेंज मैरिज होगी, उनके लिए आप इस शख्स से अपनी फैमिली के द्वारा मिलवाए जाएंगे। कुछ लोगों के लिए कहीं से रिश्ता आएगा, और वहीं कुछ लोगों के लिए अगर कोई रिश्ता गया है तो बहुत जल्द ही सब बातें बन जाएंगी और सब कुछ सेटल हो जाएगा। दोस्तों, यह एक जनरल रीडिंग है और इसे बहुत सारे एनर्जीज वाले लोग देख रहे हैं, तो यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि रीडिंग में बताए गए हर एक पॉइंट हर किसी के साथ मैच करेगा। इसीलिए आप केवल उन्हीं बातों को अपने पे लें जो कि आपके साथ रेजोनेट कर रहा हो। बाकी मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे और आप उन्हें जाने दें। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी। आखिर अब और कितना टाइम बचा है आपकी शादी होने में। यहाँ पर ये मैसेज केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी शादी की उम्र है या फिर वह शादी के लिए देख रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर जो यूनिवर्स मैसेजेस दे रहे हैं कि आप अपनी शादी के बहुत करीब हैं। 4 महीने से लेके अगले 2 साल के अंदर आपकी शादी हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा फिर भी आपका शादी कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा, और शादी आने वाले 2 से 3 सालों में हो। लेकिन 2 साल के अंदर आपकी शादी कहीं ना कहीं पर फिक्स होते दिखाई दे रही है। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह रीडिंग कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हरे कृष्णा हरे राम। जिन लोगों ने सेकंड पाइल को चूज़ किया, आइए देख लेते हैं कि आखिर आपकी शादी किससे होगी और कब तक होगी। सबसे पहले ये शख्स जो भी होंगे, चाहे या फिर मेल हो या फीमेल, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये अपनी उम्र से काफ़ी यंग दिखते होंगे। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सबसे पहले ये अपनी उम्र से काफ़ी यंग दिखते होंगे, मतलब जितनी इनकी उम्र है या उससे और छोटे दिखते होंगे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि ये अपना सेल्फ केयर पे काफ़ी ध्यान देते होंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल लड़कियां ही सेल्फ केयर पर ध्यान देती हैं, लड़के भी खुद का ध्यान रखते हैं। इसीलिए यह शख्स जो कोई भी है वह काफ़ी यंग दिखते होंगे। जितना यह यंग दिखते होंगे उससे कई ज़्यादा यह इंटेलिजेंट होंगे। मतलब अगर इनकी एज छोटी भी है तो इनके ब्रेन, इनके सोचने की कैपेसिटी बड़े लोगों वाली होगी। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने छोटी सी उम्र में काफ़ी कुछ देखा होगा, इसीलिए ये छोटी सी उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे। इनकी एनर्जीज़ काफ़ी मैच्योर दिखाई दे रही है, या आपसे ज़्यादा मैच्योर रहेंगे। यह उम्र में भी हो सकता है या फिर लाइफ के एक्सपीरियंस में भी। कुछ लोगों के लिए यह उम्र में आपसे 1-2 साल छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन यह आपसे ज़्यादा मैच्योर होंगे। मतलब इन्होंने लाइफ को आपसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया होगा। इनकी एनर्जी यहाँ पर मोमेंट वाली दिखाई दे रही है। मतलब इनको मूड स्विंग होता होगा, कभी ये बहुत खुश तो कभी ये बहुत दुखी होते होंगे। और ऐसा इसलिए भी होता होगा कि यह जिस प्रकार अपनी लाइफ को देखते हैं या फिर सोचते हैं कि इनके जीवन में सब कुछ ऐसे ऐसे होगा, जिस तरह से यह अपने जीवन को प्लान करते हैं
कभी कभार चीज़ें इनके मुताबिक नहीं होती और यह चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। साथ ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। इन्हें जो चीज़ इनके जीवन में चाहिए उसे पाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और इनका लक भी इनके साथ होता है। मतलब ये जो भी हैं जिनसे आपकी शादी होगी वह बहुत ज़्यादा लकी होंगे। वह अपने जीवन में जो भी काम करते होंगे उसमें उन्हें सफलता बहुत जल्द मिल जाती होगी। दोस्तों, ऐसे कुछ लोग आपने अपने आसपास देखे होंगे जो बहुत सालों से किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। चाहे फिर वह कोई जॉब हो, नौकरी, करियर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको जल्दी सफलता नहीं मिलती या फिर वह सालों से किसी एक चीज़ में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी उनको कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रही। लेकिन ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। जिन किसी से भी आपकी शादी होगी उनका लक हमेशा उनका साथ देगा और जब ये आपके जीवन में आएंगे, जब भी आपका रिश्ता इनसे जुड़ेगा तो आपके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। अगर अभी आप अपने आप को अनलकी फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो इनसे मिलने के बाद आपकी जीवन भी बदल जाएगी। आपकी लाइफ से सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी और जब भी ये शख्स आपके जीवन में आएंगे आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस हो जाएगी। आपकी जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, फ्रस्ट्रेटिंग या फिर मूड स्विंग, यह सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा क्योंकि इस शख्स की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है और यह एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टेटर हो सकते हैं। यह अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वह बहुत जल्द रियलिटी में बदल जाती है। इसीलिए आप जब इनसे मिलेंगे या इन्हें देखेंगे तो यह अपनी लाइफ में एक अच्छे पोजीशन पर होंगे। भले ही यह अपनी लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी आपकी शादी होगी उस समय तक यह अपनी लाइफ में वेल सेटल हो जाएंगे। दोस्तों, जिनसे भी आपकी शादी होगी अगर इनका नेचर देखें तो यह नेचर वाइज बहुत ही काइंड हार्टेड दिखाई दे रहे हैं। मतलब यह दिल के बहुत अच्छे इंसान होंगे। यह भूल कर भी ऐसा कोई काम या बात नहीं करेंगे जिससे सामने वाले को दुख हो। इनके लिए इनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन जब आप इनकी फैमिली में जाएंगे तो आप भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें बहुत मानते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं पाएंगे कि ये आपका साथ नहीं दे रहे हैं या फिर आपको अकेले छोड़ दिया हो। जितना इनकी फैमिली इनके लिए इम्पोर्टेंट होगी उतना ही आप भी इनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। यह अपनी लाइफ को काफ़ी बैलेंस में चलाना चाहेंगे। यह अपनी लाइफ में हर रिश्ते को अहमियत देना जानते हैं। इसीलिए आप कभी ऐसा नहीं पाएंगे कि यह आपके लिए अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के लिए यह आपसे लड़ रहे हैं। यह रिश्तों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। यह शख्स दिल से काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच काफ़ी सारी सिमिलैरिटी भी दिखाई दे रही है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के सोचने का तरीका, थॉट प्रोसेस सिमिलर होगा, जो कि एक अच्छी बात है। अगर दो लोगों की थॉट प्रोसेस, उनके सोचने समझने का तरीका एक दूसरे से मेल करता है तो इससे झगड़े या फिर किसी प्रकार की गलतफहमी
कम हो जाती है। दोस्तों, जिससे भी आपकी शादी होगी यह अपनी लाइफ में काफ़ी वेल सेटल होंगे और एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। अगर फाइनेंस की बात करें तो इनके पास बहुत पैसा दिखाई दे रहा है। यह पैसा इनकी फैमिली का भी हो सकता है या फिर इन्होंने इसे खुद कमाया हो। अगर इनकी फैमिली के पास बहुत सारा पैसा धन दौलत हो उसके बाद भी यह उन पैसों पे जीने पे बिलीव नहीं करते। इन्हें हमेशा से अपना कुछ अलग करना होगा और जिसमें यह कामयाब भी दिखाई दे रहे हैं। इनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होगा और इनका खुद का नेचर भी चाइल्डिश लाइक दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत कम लोग ही हैं जो अभी इनसे मिल चुके होंगे, चाहे फिर आपको इसके बारे में पता ना हो या फिर आपने ध्यान नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप में से अधिकतर लोग अभी इनसे नहीं मिले हुए हैं। लेकिन आप में से जिनकी उम्र 23-24 साल से ऊपर है बहुत जल्द आप इस शख्स से मिलने वाले हैं जिनसे आपकी शादी होगी। यहाँ पर लव मैरिज और अरेंज मैरिज के चांसेस 50-50 दिखाई दे रहे हैं।